Good morning, students. B.Ed second year paper 10th क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। यूनिट सेकंड के अंतर्गत आज हम जानेंगे एजुकेशन फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्टेड चिल्ड्रन, अस्थि विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था। एजुकेशन फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्टेड चिल्ड्रन, अस्थि विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था। द स्पेशली ऑफ दीज चिल्ड्रन इज इनोवेशंस इन ट्रैफिक। Once they reach school, they can benefit from normal classroom activities. However, in the normal class, these children can be provided with the following facilities. कुछ बालक शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, अर्थात हाथ पैर या शरीर का कोई भाग नहीं होता है। किसी बालक का हाथ नहीं होता या किसी का पैर नहीं होता है या किसी का एक पैर होता है या किसी के दोनों पैर नहीं होते हैं, अथवा कोई शारीरिक विकृति होती है। कुछ बालक शारीरिक रूप से सदैव दुर्बल ही बने रहते हैं। ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है। ये बालक शारीरिक रूप से दुर्बल होते ही हैं, साथ ही इनमें कोई कुपोषण या ये कह सकते हैं कोई बीमारी या अन्य शारीरिक असमानताओं से ग्रसित भी होते हैं। फलतः इनका जीवन सामान्य नहीं होता है। इन बालकों की विशेषता आवागमन में असुविधा भी होती है। एक बार विद्यालय पहुंच जाने के बाद सामान्य कक्षा गतिविधियों में ये लाभान्वित हो सकते हैं। फिर भी सामान्य कक्षा में इन बालकों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जिसको हम एक चार्ट के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अस्थि विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने 6 प्रकार से वर्णित किया गया है, 6 प्रकार से बांटा गया है। इन 6 प्रकारों को हम जानेंगे। एजुकेशन फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्टेड चिल्ड्रन, जिसमें नंबर 1 स्पेशल अटेंशन, विशेष ध्यान, एप्रोप्रिएट सीटिंग अरेंजमेंट, उपयुक्त बैठने की व्यवस्था। नंबर 3 ऑर्गेनाइजिंग इंडोर गेम्स, अंदर खेले जाने वाले खेलों का आयोजन। 4th नंबर प्रॉपर असेसमेंट ऑफ एक्टिविटीज़, क्रियाओं का उचित मूल्यांकन। वोकेशनल गाइडेंस, व्यावसायिक निर्देशन। और लास्ट में आपका आता है प्रिविज़न फॉर स्पेशल इक्विपमेंट्स एंड आर्टिफिशियल लिम्स, अर्थात विशेष उपकरणों एवं कृत्रिम अंगों की व्यवस्था। ये 6 बिंदु बताए गए हैं। इन 6 बिंदु में सबसे पहले हम जानेंगे स्पेशल अटेंशन, विशेष ध्यान। The teachers should pay special attention to these children so that these children do not feel neglected. इन बालकों पर शिक्षक को विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि ये बालक अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करें। इनके लिए विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही साथ इनकी विशेष शिक्षण विधि एवं विशेष मूल्यांकन पद्धति की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि ये बालक शारीरिक रूप से निर्बल होने के कारण अधिक परिश्रम नहीं कर पाते हैं। सेकंड पॉइंट आपका आता है एप्रोप्रिएट सीटिंग अरेंजमेंट। दीज चिल्ड्रन शुड हैव द अबव mentioned furniture for sitting and they should be placed in such a place in the classroom. They do not have any innovations to come from, अर्थात उपर्युक्त बैठने की व्यवस्था। इन बालकों के बैठने के लिए उपर्युक्त फर्नीचर होना चाहिए, आरामदायक फर्नीचर होना चाहिए तथा इन्हें कक्षा में ऐसे स्थान पर बिठाया जाना चाहिए जहां से
इन बालकों को आने जाने में असुविधा का सामना न करना पड़े। एक ही बार में बिठाकर वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। विकलांग एवं शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए आवासीय विद्यालय भी होने चाहिए ताकि उन्हें आने जाने में विशेष कठिनाई का सामना न करना पड़े। इनके लिए विद्यालय तथा छात्रावास में सभी सुविधाएं होनी चाहिए जिससे इनको कोई तकलीफ या दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके लिए स्वास्थ्यप्रद एवं अच्छा एवं उपयुक्त विद्यालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही साथ उचित वातावरण हो, हवादार कमरे हों, ऐसी छात्रावास की व्यवस्था भी इनके लिए होनी चाहिए। अगला पॉइंट आपका आता है ऑर्गेनाइजिंग इंडोर गेम्स। दीज बॉयज कैन नॉट participate in running games. For these games played at one place should be organized in games such as carom board, card, chess, etc. अंदर खेले जाने वाले खेलों का आयोजन में ये विकलांग बालक दौड़ने वाले गेम नहीं खेल पाते हैं, ना ही ये बालक भागने वाले खेलों में भाग ले सकते हैं। अतः इनके लिए इस प्रकार के खेलों का आयोजन करना चाहिए जो एक स्थान पर बैठकर खेले जाने वाले खेल का आयोजन होना चाहिए, जैसे कैरम बोर्ड है, ताश है, शतरंज है इत्यादि। इस प्रकार के खेलों को ये बालक आराम से बैठकर खेल सकते हैं जिससे इन्हें दिक्कत नहीं आएगी। ये बालक सामान्य खेल कूद एवं मनोरंजन और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पाते हैं। अतः विद्यालय में इन बालकों की शारीरिक स्थिति को देखकर खेलकूद एवं अन्य मनोरंजन क्रियाकलापों की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए जिससे ये बालक भी अपनी इच्छा को जाहिर कर सकें और उसको अच्छी तरीके से सीख सकें। अगला पॉइंट आता है हमारा प्रॉपर असेसमेंट ऑफ एक्टिविटीज़। When evaluating the performance of these children in various activities, all their limitations should be kept in mind. Comparing them to normal children will produce characters. Therefore, they should not be compared with normal children. क्रियाओं का उचित मूल्यांकन। विभिन्न क्रियाओं में इन बालकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते समय इनकी शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सामान्य बालकों से इनकी तुलना करने पर इनमें भग्नाशा उत्पन्न होगी, इसलिए इन बालकों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इन बालकों में व्याप्तहीन भावना के स्थान पर आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता की भावना का विकास हो सके, इस प्रकार के इनके संग व्यवहार करना चाहिए जिससे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता होगी तो ये बालक बहुत जल्दी ही सीखने का प्रयास करेंगे। इसके लिए विद्यालय में उनको अधिकाधिक प्रेरित किया जाना चाहिए। उनकी अपंगता तथा शारीरिक दुर्बलताओं को दृष्टिगत रखते हुए पाठशाला में व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि अच्छा हो तो ऐसे बालकों के लिए अलग विद्यालय भी स्थापित होने चाहिए। इन विशेष विद्यालयों में इनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। वोकेशनल गाइडेंस। दिस चाइल्ड कैन नॉट अडॉप्ट ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस इज इन विच दीज चिल्ड्रन कैन सक्सीड। These children should be given information and necessary training about them so that these children can stand on their own feet. अर्थात व्यावसायिक निर्देशन। ये बालक सभी प्रकार के व्यवसायों को कर सकने में सक्षम नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये विकलांग होते हैं। जिन व्यवसायों को करने में ये बालक सफल होते हैं उन व्यवसायों की इन बालकों को आवश्यक जानकारी दी जानी चाहिए तथा हो सके तो उन व्यवसायों का प्रशिक्षण भी इन बालकों को देना चाहिए। प्रशिक्षण के उपरांत ये बालक अपने पैरों पर खड़े होकर ऐसे कार्य कर सकते हैं।
ऐसे बालक प्रायः सामाजिक एवं साम्यगात्मक रूप से विकृत होते हैं, इसलिए विद्यालय में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है कि वे सामाजिक तथा साम्यगात्मक रूप से संतुलित रहें। इस बात का अगर हम ध्यान रखेंगे तो वास्तव में इन बालकों के प्रति हमारा दृष्टिकोण जब बदल जाएगा तो हम इनका विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं और इनको समझ सकते हैं, और ऐसी ही बातों से इनका प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ इन समय अनुसार इन्हें कुछ उत्तरदायित्व एवं पुरस्कार देकर भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जिससे समय समय पर इन्हें जब हम प्रोत्साहन देंगे तो इन बालकों का मनोबल बढ़ेगा। अगला पॉइंट आता है आपका प्रोविज़न फॉर स्पेशल इक्विपमेंट्स एंड आर्टिफिशियल लिम्स। मैनी सच डिवाइस एंड प्रोस्थेसिस are available today, which can reduce the capacity of orthopedically challenged children to a great extent. The school should ensure the availability of these devices. अर्थात विशेष उपकरणों एवं कृत्रिम अंगों की व्यवस्था करना। आज ऐसे कई उपकरण एवं कृत्रिम अंग उपलब्ध हैं जो अस्थि विकलांग बालकों की अक्षमता को काफ़ी सीमा तक कम कर सकते हैं। विद्यालय को इन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही ऐसे बालकों की प्रगति एवं सामाजिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए उनमें समायोजन की भावना का विकास करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे बालकों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और इन सब के साथ उन्हें विशेष प्रशिक्षण, विशेष शिक्षण तथा विशेष सुविधाओं का उनका ध्यान रखना चाहिए, जिससे ये बालक अपने आप में आत्मनिर्भर बन सकें, जिससे ये बालक, ये वर्ग समाज में अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करें। साथ ही समाज में इनको बोझ के रूप में हमें ना माने तथा बोझ स्वरूप ना मानकर समाज का एक उपयोगी अंग इनको मानना चाहिए। विकलांग बालकों के शिक्षण संबंधित क्रियाकलापों एवं सामान्य बालकों की तुलना में विशेष सावधानी रखना अति आवश्यक है, क्योंकि इनकी विकलांगता इनके विकास एवं सामान्य शिक्षा में बाधक बनती है। यदि विशेष सावधानी नहीं बरती गई तो विकलांग बालक समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएंगे। ये समाज में भली भांति समायोजित नहीं हो सकते हैं। इनमें हीन भावना, आत्मविश्वास का अभाव तथा अपराधी प्रवृत्ति की ओर बढ़ावा मिलेगा। ये समाज में स्वयं को व्यर्थ एवं अनुपयोगी समझेंगे। इस प्रकार की इनकी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।